लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात को कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, सब्जाजार में यालाबारी, मौसम खुशगवार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में फिर आंधी और बारिश। जुड़वा शहरों में कई दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। 300 से जायद फीडर भी ट्रिप कर गए। गोजर खान में आंधी के बायस दीवार गिरने से नौजवान जाँ बहक। पेशावर, मानसहरा, झंग और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। वजीर आजम इमरान खान आज बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम की तकरीब से खिताब करेंगे। वजीर आजम चीनी सदर से 1-on-1 मुलाकात भी करेंगे। इमरान खान 4 रोजा दौरा चीन के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। कई अहम मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल। बीजिंग में म्यूनिसिपल कमेटी की डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल मिस ली ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। नया पाकिस्तान बनने को तैयार है, सबको मिलकर मेहनत करना होगी। सदर आरिफ अलवी का लाहौर में अरकान असेंबली और सेनेटर से खिताब। बोले, आपस की लड़ाई में कहीं नया पाकिस्तान बनने में ताखीर न हो जाए। गवर्नर हाउस लाहौर में इशाइये के मौके पर सदर से चौधरी सरवर, उस्मान बुजदार और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। गवर्नर साहब पर और वजीर आला पर वजीर आजम का मुकम्मल एतमाद, हमारे खास से भी बेहतरीन ताल्लुकात। वजीर आजम ने कभी गवर्नर पंजाब को हटाने की बात नहीं की। नईम उल हक कहते हैं परवेज इलाही से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। वजीर आजम ने काबीना में तारीफ की। जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाली अफवाहों को खत्म कर देना चाहिए। वजीर आजम चाहते हैं पार्टी मुत्तहिद हो। उस्मान बुजदार को भी इमरान खान का एतमाद हासिल है। दुआ करें काफ लीग और पीटीआई के इत्तेहाद को नजर न लग जाए। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं वो वजीर आला पंजाब के साथ खड़े रहेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली और वजीर आला के दरमियान मुलाकात हुई। उधर उस्मान बुजदार कहते हैं कि इन्हें अपनी तब्दीली का मालूम नहीं। मीडिया रोज 3-4 घंटे शो लगाता है। आपका काम चल जाए तो ठीक, हमारी खैर है। जमानत की मुद्दत का खात्मा करीब आया तो नवाज शरीफ ने मजीद रिलीफ मांग लिया। बिल्ली भी थैले से बाहर आ गई। बैरून मुल्क जाने की इजाजत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि बरतानिया में पहले इलाज करने वाले डॉक्टर से ही दोबारा इलाज मुमकिन है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं बैरून मुल्क इलाज की दरख्वास्त से साबित हो गया नवाज शरीफ जेल से निजात चाहते हैं। शहबाज गिल ने कहा नवाज शरीफ इलाज नहीं मुल्क से फरार चाहते हैं। गैस के बिल्स को फज किया गया है। फजिंग के जरिए जो गैस के बिल पाकिस्तान की आवाम को भेजे गए हैं वो तमाम जाली बिल हैं। ये कहा गया कि इसीलिए जो वजीर थे उनको हटाकर एविएशन की वजारत दे दी गई है। मतलब आपने जो डाका डालना था वो पेट्रोलियम में डाका डल गया है, अब आप एविएशन में डाका डालें। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वजीर आजम के हुक्म पर वजारत पेट्रोलियम ने आवाम से लूट मार की। गैस के जाली बिलों के जरिए डाका डाला गया। हुकूमत ने कंप्यूटर पर बिल बदलने का खुद एतराफ किया और वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर को हटाया। उधर वजारत पेट्रोलियम ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इसमें क्या फर्क पड़ जाता है जी, साहब को साहबा बोल दिया और उधर वो बूंदी कर रहा है शहबाज शरीफ, उसको बड़ा जख्म पहुंचा है जी। सुना ये सारे चस्का ले रहे हैं जो बड़े हमदर्दी में बोल रहे हैं। अगर कोई फनी खराबी नहीं है तो देन देयर इज नो नीड टू टेक इट सीरियस। मैं वजारत इत्तलात के अपने आप को काबिल नहीं समझता। फरदौस अवान जबरदस्त मिनिस्टर है, एक्सपीरियंस है। वजारत चलाना तो अब फरदौस अवान साहब का काम, फरदौस अवान साहब का काम। आजकल साहब और साहबा की लड़ाई है। सियासी मैदान में गैर शाइस्ता लफ्जों का खेल। वजीर रेलवे की जुबान फिर डी रेल। फिरदौस आशिक अवान को साहब करार दे दिया। बिलावल भुट्टो को भी दोबारा निशाना बनाया। कहा वजीर आजम का साहिबा बोलना कोई बड़ी बात नहीं। अगर उनमें कोई नुक्स नहीं है तो रिमार्क को संजीदा लेने की जरूरत नहीं।
शहबाज शरीफ यहां कमर दर्द का शिकार थे, बाहर मजे कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो पर तनकीद का मामला। पीपल्स पार्टी आज से सिंध में तहरीक इंसाफ के खिलाफ एहतजाज करेगी। पहले मरहले में हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर और नवाबशाह में एहतजाज होगा। 28 अप्रैल को कराची और मीरपुर खास में मुजाहिरे किए जाएंगे। विफाकी हुकूमत का महकमा इत्तलात व नशरियात में वजीर ममलिकत के तकर्रुर पर गौर। सेनेटर फैसल जावेद को वजीर ममलिकत बनाकर वजारत इत्तलात का कलमदान दिए जाने का इम्कान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आजाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल शेर अफगन को कर्नल कमांडेंट के बैजेस लगाए। तकरीब में कोर कमांडर रावलपिंडी, लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर की भी शिरकत। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। कहा, आजाद कश्मीर रेजिमेंट ने रिवायती और दहशतगर्दी के खिलाफ जंगों में कारहाय नुमाए अंजाम दिए हैं। यहाँ हम नहीं बचा सकते किसी को। निशवा की गलत इंजेक्शन से मौत का केस। तफ्तीश में मजीद पेशरफ्त। मजीद 2 अफराद जेर हिरासत। दारू सेहत अस्पताल के मालिकों की गिरफ्तारी के लिए कराची में 8 मकामात पर छापे मारे गए। अस्पताल मालिकान और इंतजामिया को ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 309 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। उधर पीएमए ने अस्पताल को सील करने की मुखालिफत कर दी। स्कर्दू के रिहायशी 2 नौजवान दरियाए सिंध में डूबकर जाँ बहक। दोनों कपड़े धोने दरियाए सिंध के किनारे गए थे। 22 साला मुंतजिर मेहदी और 23 साला मोहम्मद सलीम का कोई सुराग नहीं मिल सका। अंधेरे की वजह से लाशों की तलाश रोक दी गई थी। सानिहा क्राइस्ट चर्च। बरतानवी शहजादा विलियम जख्मों पर मरहम रखने न्यूजीलैंड पहुंच गए। क्राइस्ट चर्च अस्पताल के आला हुक्काम ने ड्यूक ऑफ डचेस का इस्तकबाल किया। अस्पताल पहुंचने पर लोगों ने शहजादा विलियम को वालेहाना अंदाज में खुशामदीद कहा। शहजादा विलियम आज सानिहा क्राइस्ट चर्च में मुतासर होने वाली मसाजिद का दौरा करेंगे। श्रीलंका में खुदकुश बम धमाकों के बाद सेक्रेटरी दिफा मुस्ताफी। हुकूमत ने नजरसानी के बाद हलाक अफराद की तादाद कम कर दी। नायब वजीर दिफा का कहना है कि धमाकों में हलाक 253 अफराद की शनाख्त हो गई। मुतल्लिका इदारों और मुर्दा खानों ने हलाकतों के गलत आदाद शुमार जारी किए। श्रीलंका में दहशतगर्दी का खतरा बदस्तूर मौजूद। कोलंबो में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। गुंजानाबाद और पुरहुजूम मकामात पर जाने से गुरेज का मशवरा। उधर दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत पर बुर्जुल खलीफा को श्रीलंकन परचमों के रंगों में रंग दिया। इकदाम दहशतगर्दी में हलाक होने वालों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए किया गया। अमरीकी क़यादत में लड़ने वाली फौज ने शाम के शहर रक़ा पर कब्जे के लिए 1600 शहरियों को कत्ल किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि शहरियों की हलाकतें अमरीका, बरतानिया और फ्रांस के हजारों फ़ज़ाई हमलों की वजह से हुई। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इत्तेहादी फोर्सेस को रक़ा में अपनी गलती मानने पर जोर दिया है। सूडान में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए लाखों अफराद का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहिरा। उबूरी मिलिट्री काउंसिल से इख्तियारात छोड़ने का मुतालबा। मुजाहिरीन ढोल की थाप पर इनकलाबी नगमे गाते हुए जुलूस में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के
100 जजों ने भी मुजाहिरे में शिरकत की। और अमन की बहाली के बाद पेशावर की रंगीनियां लौट आईं। मौसीकी की महफिलों ने कानों में रस घोल दिए। रवायती रक्स ने महफिल को चार चांद लगा दिए।